Hello everybody. Today I am here with a very interesting topic that is Google. हर कोई जानता है गूगल को. ओके. गूगल को हर कोई जानता है और ऑलमोस्ट सभी लोग गूगल का यूज करते हैं, मगर सभी लोगों को ये नहीं पता है कि गूगल का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करते हैं. अगर कोई डेटा ढूंढना हो तो सही तरीके से कैसे ढूंढते हैं. ओके. और उस वजह से क्या होता है, कभी कभी गूगल में आप कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट ढूंढने जाते हो तो आपको बहुत टाइम लग जाता है. इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है. ठीक है. तो ओके, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज गूगल एग्जैक्टली. गूगल क्या है, और कुछ मैं ऐसी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ जो शायद आपको पता भी नहीं होगी, और उसका अगर पता करने के बाद आप उसको बहुत अच्छे तरीके यूज कर पाओगे. वेरी इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूँ जिससे आप अपने कंटेंट्स को बहुत ही इजीली और अच्छे तरीके से ढूंढ पाएंगे और थोड़ा सा एंटरटेन भी कर पाएंगे अपने आप को. ओके. बट इफ यू फॉरगॉट टू सब्सक्राइब माय चैनल तो प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करके जरूर रेडी रहिए, क्योंकि मैं आगे और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको देने वाला हूँ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड. तो अगर आप चाहते हो कि आपको वो ट्यूटोरियल अपने आप जल्दी से जल्दी मिल जाए तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके रेडी रहना है. ओके. सो फर्स्ट वी लर्न व्हाट इज गूगल एग्जैक्टली. ओके. और क्यों नाम पड़ा उसका, थोड़ा सा वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है. Okay, and Google is an American-based multinational corporation founded by Larry Page and Sergey Brin. Okay, is an American company and is founded by Larry Page and Sergey Brin. Okay, and in Stanford University. The objective of the corporation is to provide service and products related to the internet. Okay, internet related products provide करना, service provide करना, वो उसका main target था. Actually, basically, when the Google starts, then the name of Google is originated from the word Google. Google, not Google, Google. Okay, the word Google is used for the mathematician's term for the number 1 followed by 100 zeros. Okay, number 1 followed by 100 zeros. वो मैथमेटिशियंस टर्म है गूगल. ओके. और गूगल का टारगेट ये था कि हम सभी यूजर्स को कनेक्ट कर पाएंगे, इसलिए उसने उसके रिलेटेड वो टर्मिनोलॉजी का यूज करके उसने नाम डिसाइड कर लिया गूगल. ओके. द ग्रेजुअली द वर्ड इज इवॉल्व एज गूगल. सबसे पहले गूगल ही नाम रखने की सोच रहे थे, उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि उसका नाम गूगल फाइनल किया. ओके. सो बेसिकली जब वो स्टार्ट हुआ तब गूगल से हुआ था, फिर उसमें उसको नाम थोड़ा सा मॉडिफाई करके गूगल कर दिया. And is a very famous search engine. Through that we are able to search almost anything. मगर सर्चिंग टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, वरना अननेसेसरी डेटा आपको मिलता रहेगा और टाइम वेस्ट आपका होता रहेगा. और इसीलिए बी विथ मी, ऐसी अच्छी वाली टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मैं बताने वाला हूँ जिससे आप अपने कंटेंट्स को एकदम आसानी से ढूंढ सको और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा. और थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक ऐसी भी दूंगा जिसमें आप थोड़ा अपने आप को एंटरटेन भी कर सको. गूगल की कुछ खासियत है जो बहुत कम लोगों को पता है. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द गूगल. तो ये आपकी वेबसाइट है गूगल. google.com टाइप करने पर आपको गूगल की वेबसाइट मिल जाएगी. ओके. एंड मे बी यू नो और नॉट, गूगल इज अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेज. रीजनल लैंग्वेज से भी अवेलेबल है. अगर हम इंडिया की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे सभी लैंग्वेज का नाम दिया है. ठीक है. हिंदी, गुजराती, पंजाबी, मराठी, तमिल. ओके. तो इफ यू डोंट नो द इंग्लिश प्रॉपरली, अगर आपको इंग्लिश ठीक से नहीं आती है तो आप अपनी खुद की लैंग्वेज में भी गूगल में सर्च लगा सकते हैं और गूगल आपको उसके हिसाब से हेल्प भी करेगा. तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे हिंदी क्लिक कर दूं तो ये सब कुछ जो भी कंटेंट्स नजर आ रहा है सब हिंदी में आ जाएगा. देखो, गूगल का इस्तेमाल इन भाषा में किया जा सकता है. अगर मैं कोई टॉपिक भी सर्च करूंगा ना, ठीक है, तो उसमें भी आपको यहाँ पे हिंदी में ही सब कुछ गाइडेंस मिलेगा. देखो, नीचे हिंदी में ही लिखा हुआ आ रहा है. ठीक है. आपको जो जो हेल्प मिलेगी गूगल सब कुछ हिंदी में आपको सब कुछ दिखाएगा. तो आपको देखो, वीडियो, किताबें, इमेज, मैप्स, वो सब किस में हो गया, हिंदी में हो गया. मैं यहाँ पे वापस इंग्लिश कर रहा हूँ. तो एक ये टेक्निक है, आप अपनी लैंग्वेज में गूगल में सर्च कर सकते हैं. ओके. अगर आपको बोल के कुछ सर्च करना है, ओके, अगर आपको बोल के
कुछ सर्च करना है तो आपको यहाँ पे माइक भी मिलेगा। आप माइक का यूज करके भी आप बोल के भी सर्च कर सकते हो अगर आपको टाइपिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं यहाँ पे एलो कर देता हूँ मेरा माइक। वो फाउंडेड गूगल। ओके, तो यहाँ पे आपको सजेस्टिंग आ गई वो फाउंडेड गूगल, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, दोनों का नाम आ गया, दोनों के फोटो भी आ गए, यहाँ पे देख सकते हो। तो आप बोल के भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको माइक मिलेगा। ठीक है, अगर मोबाइल में है तो मोबाइल में भी ये फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो एक ये टेक्निक हो गई, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, यू हैव ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज। दूसरी ये हो गई फर्स्ट टिप्स। नाउ सेकंड टिप्स, अगर आपको कोई फोटो के रिलेटेड कोई डिटेल ढूंढनी हो तो गूगल वो भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। आपको यहाँ पे जो इमेजेस लिखा हुआ है वो इमेजेस पे क्लिक करो। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो कैमरा नजर आ रहा है वो कैमरे पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, पेस्ट इमेज यूआरएल, अगर आपको कोई वेबसाइट में वो फोटो मिला है तो वो फोटो का यूआरएल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो। अगर आपको कंप्यूटर या मोबाइल में से कोई फोटो ऐड करना है और उसकी डिटेल ढूंढनी हो तो अपलोड एन इमेज कर लो, चूज फाइल, आपको फाइल ढूंढनी है, यानी कि आपको वो फोटो ढूंढना होगा। ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ यहाँ पे कोई फोटो मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेट वी सी, फेमस पर्सनालिटी होनी चाहिए जिसको गूगल जानता ही नहीं है। मान लो कि ये फेसबुक का लोगो ले लेते हैं, चलो। ठीक है, अपलोडिंग फाइल हो गई, फोटो मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो इमेज के रिलेटेड मुझे डिटेल आ गई। देखो, फेसबुक आइकॉन पीएनजी ट्रांसपेरेंट, ये इमेज जिसकी भी है उसकी भी डिटेल आ जाएगी, कहाँ से वो इमेज ली, वो इमेज किसकी है, वो सब डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसका विकिपीडिया भी खुल जाएगा पूरा का पूरा। तो इसी तरह से आपको किसी का भी अगर आपके पास अगर फोटो है कोई अच्छी पर्सनालिटी के, तो उसके बारे में अगर जानना हो तो अगर आपके पास फोटो है तो फोटो से भी वो डिटेल आप आसानी से ले पाओगे। नेक्स्ट टिप्स आपको मैं दूं तो गूगल ट्रांसलेशन। गूगल यहाँ पे हर कोई लैंग्वेज को हर कोई लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके ऑटोमेटिक देगा। आप गुजराती टू हिंदी, हिंदी टू गुजराती, इंग्लिश टू गुजराती, गुजराती टू इंग्लिश, तमिल टू हिंदी, वॉट एवर आपको जो लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट करना है उसके लिए आपको यहाँ पे सिर्फ यही लिखना है ऊपर वेब ब्राउजर में, ट्रांसलेट डॉट गूगल डॉट को डॉट इन, ट्रांसलेट डॉट गूगल डॉट को डॉट इन। ठीक है, आप देखो यहाँ पे गूगल ट्रांसलेशन खुल गया है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में से किस में ट्रांसफर करना है, अभी यहाँ पे डिटेक्ट लैंग्वेज है, आप बोल के भी कर सकते हो, यहाँ पे माइक है। देखो, जिसको टाइपिंग का प्रॉब्लम है वो बोल के भी कर सकता है। इवन यू हैव मोबाइल और कंप्यूटर, माइक होना चाहिए आपके पास, मोबाइल में तो है ही। तो यहाँ पे आपको कौन सी लैंग्वेज में कंटेंट्स को ट्रांसलेट करना है वो आपको चूज करना है। सपोज मान लो कि इंग्लिश ही है, डिटेक्ट लैंग्वेज है तो इंग्लिश ही है, मैं बोल के भी कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे माइक ऑन कर रहा हूँ। ओके, मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूँ, माइक ऑन कर रहा हूँ। हाउ आर यू, देखो क्या हाल है, अपने आप यहाँ पे आ गया उसका हिंदी। कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। आप देख सको यहाँ पे कितनी सारी लैंग्वेज है, यहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा आपका गूगल। ये एक बहुत बड़ी बात है। ओके, हो सकता है एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होना थोड़ा मुश्किल है, आपको अगर उसको सुनना है तो सुन भी सकते हो, यहाँ पे स्पीकर पे क्लिक करके तो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन भी मिल जाएगा। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। उसको कॉपी करना है तो कॉपी भी कर सकते हो, तो ये क्या है जो है वो वर्ड कॉपी हो जाएगा। दूसरी बहुत ही खास टिप्स एंड ट्रिक्स ट्रांसलेशन में हाल ही में गूगल में ये इंट्रोड्यूस किया है कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स को वो ट्रांसलेट कर देगा। वो पहले फैसिलिटी नहीं दे रहा था, अभी वो दे रहा है। तो डॉक्यूमेंट्स पे आप क्लिक करो, यहाँ पे आप डिसाइड करना है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है इंग्लिश में है किस में है। तो इंग्लिश में है, उसको मुझे हिंदी में चाहिए, तो मैं मान लो कि यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, लैंग्वेज हिंदी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे मेरा डॉक्यूमेंट चूज करना है, वो वर्ड की फाइल भी चलेगी, पावर पॉइंट भी चलेगी, पीडीएफ भी चलेगी, टेक्स्ट फाइल भी चलेगी, कुछ भी फाइल होगा उसको जो मिलेगा उसको ट्रांसलेट हिंदी में करके देगा और फाइल के सामने फाइल का जवाब देगा। ठीक है, तो मैं एक फाइल यहाँ पे कोशिश करता हूँ, कोई भी एक लूँ वर्ड की फाइल, अगर मिल जाती है तो अच्छी वाली फाइल। ठीक है, एक मुझे मान लो कि एक यहाँ पे है, एक कोई भी एक ले लेता हूँ यहाँ पे। चलो एक ये फाइल ले लेता हूँ, जो मैंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा होगा, जो भी लिखा होगा वो आ जाएगा। ठीक है, ओपन कर दिया, अभी गूगल उसको ट्रांसलेट करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि जितनी फाइल बड़ी होगी उतना ही उसको टाइम चाहिए ट्रांसलेट करने में। तो यहाँ पे हिंदी है, ट्रांसलेट पे क्लिक कर देता हूँ मैं, यहाँ पे ट्रांसलेटिंग शुरू हो गया। ठीक है, देखते हैं कि कितना वो ट्रांसलेट करके देखता है देता है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा हिंदी में जो भी मैंने लिखा था वो मेरी फाइल थी, उसको इंग्लिश का हिंदी में
ट्रांसलेट करके दे दिया। टैग सबस्क्रिप्ट के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अनुभाग वेबसाइट को एक शीर्षक देता था। क्षैतिज रेखा का डिफॉल्ट संरेखण। टैग का उपयोग आकार और रंग बदलने के लिए किया जाता है। टैग अकेले आता है, मतलब इंग्लिश का पूरा यानी कि पूरी की पूरी फाइल को उसने क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। तो आपको एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर मतलब गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि सब कुछ बड़ा बड़ा कंटेंट्स को तो हम कितना टाइप करेंगे, तो कितना बोल के लिखेंगे। यहाँ पे अगर मेरी कोई फाइल है वर्ड की या पीडीएफ या पावर पॉइंट की, उसको सिलेक्ट कर लो, उसको पूरा का पूरा हिंदी, गुजराती, तमिल, जो भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है, आप पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। फिर आप उसका कॉपी करके इजीली कहीं पर भी पेस्ट करके प्रिंट भी निकाल सकते हो, आसानी से एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होना चाहिए, तो गूगल आपको प्रॉपर ट्रांसलेट करके भी दे देगा। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अभी आपको मैं बताने वाला हूँ गूगल की टिप्स एंड ट्रिक्स में, जो बहुत कम लोगों को पता है। अगर आप थक गए हो सर्च करते करते, और अगर आपको कुछ बीच में एंटरटेनमेंट चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, आप गूगल मिरर टाइप करो, गूगल मिरर टाइप करो। ठीक है, तो इसमें elgoog.im जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो मैं गूगल मिरर में जाता हूँ तो आपको अभी एंटरटेनमेंट शुरू हो गया आपका। देखो मिरर इमेज आ गई, सब कुछ उल्टा। अगर मैं सर्च भी करूंगा ना, ठीक है, तो सर्च भी करूंगा तो भी वो उल्टा ही आएगा, सब कुछ उल्टा। आप मिरर में रखोगे तो वो सीधा होगा। ठीक है, ये थोड़ा एंटरटेनमेंट पार्ट है गूगल का, किसी को पता नहीं है अभी। ये सभी के सभी एंटरटेनमेंट पार्ट पॉइंट खुल गए यहाँ पे। उसके लिए जो वेबसाइट है वो है elgoog.im। इट पार्ट ऑफ गूगल ओनली, मगर अभी उसका ब्रेकअप हो गया है, ऐसा हम मान के चलते हैं। मगर फिर भी वो फैसिलिटी गूगल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अंडर वाटर, अगर आप चाहते हो कि गूगल पूरा अंडर वाटर चला जाए, जस्ट फॉर ए फन, ये सब फन के लिए है, थोड़ा मिरर में रख के थोड़ा करेंगे। अभी आप देखो गूगल में अगर जैसे ही सर्च पे क्लिक करोगे ना, फीस बढ़ती जाएगी। देखो ये पूरा पानी में जा रहा है। फीस को बढ़ाने के लिए सर्च पे क्लिक करो, सर्च पे क्लिक करो, ट्राई टू सर्च समथिंग, तो तुरंत अपने आप जो है वो फीस बढ़ती जाएगी, और फीस उसमें ऐड होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। है ना इंटरेस्टिंग? तो ये है गूगल अंडर वाटर। ठीक है, उसी के साथ साथ ग्रेविटी, अगर गूगल का ग्रेविटी में एंजॉय करना है तो ग्रेविटी में आप देखते हो का पूरा टूट जाएगा। ठीक है, ये पूरा टूट गया गूगल, गूगल पूरा टूट गया। अभी आप किसी को भी कहीं पर भी थ्रो कर सकते हो ड्रैग करके माउस से, देखो है। बस खेलो आप गूगल को, और काम भी करेगा। अगर मैं सर्च करूंगा तो सर्च भी होगा, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगा। ये सर्च कर दिया मैंने, बस सब कुछ टूटने आया, टूट कर आने वाला है नीचे, और फिर उसको मैं कहीं से भी थ्रो कर सकता हूँ, जस्ट फॉर अ टाइम पास। ये थोड़ा अगर बीच में आप थक गए हो तो, अगर इससे भी टाइम पास करना हो तो गूगल बहुत सारी गेम भी प्रोवाइड करता है। पैकमैन है, स्नैक गेम है, और बिंग मिरर है। मान लो कि पैकमैन ले लेता हूँ, और भी है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये डायनासोर तो हमारी पुरानी फेमस गेम है, आपको पता है। ठीक है, गूगल जर्ग रस भी एक गेम है, वो भी आप प्ले, जर्ग रस भी आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। ये जो भी डॉट आएगा ना उसके ऊपर क्लिक करके उसको बबल्स को फोड़ना है उसको, तो यहाँ पे आपको स्कोर पॉइंट मिल जाएंगे, अगर आपको थोड़ा सा टाइम पास करना हो तो। ठीक है, तो ये दूसरी गेम आ गई यहाँ पे पूरी। तो ये देखो आप, अटारी गेम आ गई पूरी यहाँ पे। अटारी ब्रेकआउट गेम का नाम है, आप गूगल में सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है बात इंटरेस्टिंग गूगल की। काफी सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि वो किस तरह से काम करता है। मैं बैक बैक जा रहा हूँ। गूगल डिफेंडर भी है, स्पेस इन्वेडर वो भी गेम है। ठीक है, आप यहाँ पे खेल सकते हो आसानी से, कि कभी कभी आप बोर हो जाते हो तो आपको ये पैकमैन आ गया। ठीक है, पैकमैन तो काफी पुरानी और इंटरेस्टिंग गेम, आपको पता है। ठीक है, देखो मैं खेल रहा हूँ। मैं इतना अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ, मगर ठीक है। क्लियर? तो गूगल का ये भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से वो काम करता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। और उसके लिए जो है आपको है elgoog.im में जाना है। वापस टाइप कर रहा हूँ, बहुत सारी गेम है। ठीक है, जिससे आप, मैं वापस टाइप कर रहा हूँ, एंजॉय कर सकते हो गूगल को। ये गिटार भी है, गिटार सिर्फ चलता है फायरफॉक्स में। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आवाज नहीं आएगा। इट रन्स प्रॉपरली इन द फायरफॉक्स एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर। गूगल क्रोम में ये आवाज नहीं आएगी। आपको रिकॉर्ड करना चाहते हो तो एक गिटार प्ले करके उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं गूगल टाइप कर रहा हूं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है। गूगल, अगर आपको मोबाइल का लोकेशन फाइंड करना है, वेयर इज योर फोन, तो फाइंड माई लोकेशन टाइप कर दो गूगल में, फाइंड माई डिवाइस, फाइंड माई फोन, या तो फाइंड माई डिवाइस कर लो। देखो फाइंड माई डिवाइस आ गया, वो ऑटोमेटिक डिवाइस को ढूंढकर उसका लोकेशन फाइंड करेगा। फाइंड योर फोन पे पर क्लिक करो, माई अकाउंट google.com में फाइंड योर फोन। तो ये अगर आपका फोन कहीं गायब हो चुका है तो गूगल खुद जो है उसको ढूंढकर आपके सामने लाएगा। फोन सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। अभी मैप भी दे देगा कि कहाँ पे है आप, ठीक है। ये पूरा पूरा लोकेशन दिखा देगा मोबाइल का, कोई भी एक मोबाइल चूज करिए और पूरा लोकेशन आएगा, ठीक है। सर्चिंग, ठीक है, डिवाइस कनेक्ट कर रहा है वो अपने आप को, ठीक है। अगर आपको जानना है कि कहाँ पे, तो प्ले साउंड पे क्लिक करोगे तो वो मोबाइल जहां पे होगा वहां पे 5 बार रिंग करेगा, अपने आप रिंग करेगा, जिसको सुनकर भी आप पता कर सकते हो कि वो डिवाइस कहाँ पे, आजू बाजू कहाँ पे खड़ा है। आप अपने डिवाइस को लॉक भी कर सकते हैं, लॉक डिवाइस एंड साइन आउट गूगल, यहाँ पे क्लिक करने से आपका फोन लॉक हो जाएगा और गूगल से भी आप साइन आउट हो जाओगे, ठीक है। इरेज डिवाइस, डिवाइस पूरा बंद कर देगा। तो अगर चोरी हो गया है आपका डिवाइस, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गूगल आपको पूरी हेल्प करेगा। गूगल लोकेशन की मदद से आपके मोबाइल को ढूंढने में नहीं मिल रहा है तो आप अपनी जगह पे बैठे बैठे बिना मोबाइल आप अपने मोबाइल को ब्लॉक भी कर सकते हो और गूगल में से लॉग आउट भी हो सकते हैं कि यानी कोई आपके मोबाइल का मिसयूज ना कर सके। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। ये लोकेशन आ गया देखो, ठीक है, ये लोकेशन आ गया मेरे मोबाइल का, पूरा लोकेशन आ गया। यहाँ पे जो दिख रहा है ग्रीन कलर का वो मेरे मोबाइल का लोकेशन है। अगर मैं प्ले साउंड करूँ तो मेरे मोबाइल पे वो 5 बार रिंग भी भेजेगा, ठीक है। देखो ये लोकेशन अपने आप बता रहा है, ये जो है बीच वाला वो, ठीक है, लोकेशन है। क्लियर हो गया, तो ये बेनिफिट है गूगल का। तो अभी मैं बाहर निकल जाता हूँ, वापस एक अच्छी वाली टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दिखा देता हूँ। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर आपको कोई इमेज ढूंढनी हो तो इमेज के लिए स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स है, ठीक है। फोटो ऑफ लेरी पैक, ओके। तो उसके लिए इमेजेस में चले जाओ। यहाँ पे देखो, अगर न्यूज ढूंढना है तो बेटर यू गो इन ए न्यूज, इमेजेस ढूंढनी है तो बेटर यू गो इन इमेज। मैप ढूंढना, गूगल मैप में कोई रास्ता ढूंढना हो, कोई लोकेशन ढूंढना हो तो मैप। वीडियोस ढूंढना है तो वीडियोस, इसमें क्लियरली जाना है जिससे आप आसानी से कोई भी चीज को ढूंढ सकते हो, ठीक है। देखो आप उसके रिलेटेड कितने सारे फोटोग्राफ्स आ गए। अभी मैं आपको टिप्स और एक टिप्स दूंगा अलग से। अगर आप कोई पर्टिकुलर रिजोल्यूशन वाली इमेज ढूंढ रहे हो, अगर आप इमेज ढूंढना है तो कोई रिजोल्यूशन वाली अगर इमेज ढूंढ रहे हो तो आपको यहाँ पे, ठीक है, टूल्स में जाना है। टूल्स, टूल्स में से आप देख सकते हो यहाँ पे साइज, ठीक है, लार्ज, मीडियम एंड आइकॉन, लार्ज साइज। तो लार्ज साइज वाली फाइल मिलेगी जिसकी रिजोल्यूशन बहुत ही अच्छा आपको होगा, ठीक है। फिर कलर कॉम्बिनेशन में अगर आपको कुछ चाहना हो तो टाइप कौन सी चाहिए आपको, क्लिप आर्ट अगर चाहिए तो क्लिप आर्ट, जीआईएफ यानी कि अगर एनिमेटेड फाइल चाहिए तो आप जीआईएफ सिलेक्ट कर लो। टाइम यानी कि लास्ट में कब अपडेट किया था। लेटेस्ट फोटोग्राफ अभी आपको चाहिए तो पास्ट 24 आवर्स में किसने उसका फोटो रखा। तो देखो ये सब पास्ट 24 वाले फोटोग्राफ्स आएंगे। लेरी पेक को भूल जाओ, पास्ट 24 में किसी ने नहीं रखा उसका, ठीक है। इसलिए दूसरे आ गए। यूसेज राइट्स, जो यूट्यूबर्स है तो उसको फ्री फोटोग्राफ चाहिए वरना लाइसेंस इश्यू आ जाएगा, तो यूसेज राइट्स में ले लेगा क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के द्वारा आपने जो भी डाउनलोड किया हुआ है वो पब्लिकली फ्री होता है। एनीबडी कैन यूज दैट फोटोग्राफ्स एनीवेयर विदाउट एनी लाइसेंस इश्यू, ठीक है। तो उसके लिए खास, तो आपको टूल्स में जाके उसके सेटिंग्स में कितनी सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो आपको एग्जैक्ट रिजोल्यूशन वाली फाइल भी मिल जाएगी, कलर भी मिल जाएगी, टाइप कौन सी चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। अगर आप कोई ट्रांसपेरेंट फाइल ढूंढ रहे हो जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो तो आगे पीएनजी लिख लेना है, पीएनजी फाइल इज द ट्रांसपेरेंट फाइल। तो ऐसी फाइल आपको मिलेगी जिसका बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दे दिए। ओके, एक टिप्स एंड ट्रिक्स और मैं आपको दूंगा। कोई भी कंटेंट्स ढूंढना हो तो मैं वापस वेब में चला जाता हूँ। तो उसके लिए आपको गूगल में एडवांस सर्च फैसिलिटी आती है। क्लियर आप इंस्ट्रक्शन दी दो यहाँ पे आप नीचे सेटिंग्स में आप जाओ, ठीक है। सेटिंग्स में एडवांस सर्च में आप जाओ, तो एडवांस सर्च में आपको सब कुछ मिलेगा कि एग्जैक्ट कौन सा वर्ड आपको ढूंढना है। आप ऑल दिस वर्ड्स में जाओ, दो तीन जितने भी वर्ड डालने डाल दो। एग्जैक्ट वर्ड जो रखना है वो भी आप टाइप कर सकते हो। अगर आपको कुछ पता नहीं है एग्जैक्ट कौन सा वर्ड है तो दो तीन वर्ड दे दो, कोई भी वर्ड आपको ढूंढ कर देगा।
ठीक है। कोई नंबर्स आपको सर्च करना है तो रेंज दे सकते हो आप। कौन सी लैंग्वेज में कंटेंट चाहिए वो लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो। कौन से एरिया का आपको कंटेंट ढूंढना है वो भी चूज कर सकते हो। अगर आपने ये चूज नहीं किया है तो आपको गूगल इज ए वर्ल्ड वाइड, इज ए वर्ल्ड वाइड, तो यू गेट द कंटेंट फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड। अच्छा सपोज आपको इंडियन कंटेंट ढूंढना है तो आप अगर आपको आपने जो टॉपिक टाइप किया उसके अमेरिका भी का भी आ जाएगा, चाइना के भी आ जाएगा, जापान का भी आ जाएगा, तो इज ए वेस्टेज ऑफ टाइम। हो सकता है कि आपका कंटेंट बहुत पीछे हो जाए, आपको काफी ढूंढना पड़े। तो आपको पता है कि यू वांट टू फाइंड आउट द कंटेंट फ्रॉम इंडियन कंट्री ओनली, तो रीजन में आप इंडियन इंडिया चूज कर लो। लेटेस्ट कंटेंट चाहिए तो लास्ट अपडेट में 24 आवर्स सिलेक्ट कर लो। तो जितनी डिटेल आप गूगल को प्रोवाइड करोगे उतने ही सबसे इजी वे पे गूगल आपको सर्च करके देगा और फास्ट सर्च करके देगा, और जिसका आपका टाइम बच जाएगा और आप अपने कंटेंट को आसानी से ले सकते हो और यूज कर सकते हो। ठीक है। आप अगर वर्ड की फाइल ढूंढ रहे हो, देखो फाइल टाइप किस टाइप की फाइल, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चूज कर लो। अगर आपने पीडीएफ चूज नहीं किया है तो वो तो वर्ड की फाइल भी दिखाएगा, पावर पॉइंट की फाइल भी दिखाएगा, तो अननेसेसरीली जो डेटा आपको नहीं चाहिए था वो भी बीच में आके डिस्टर्ब करेगा। तो आपको पता है कि आपको पीडीएफ फाइल ही चाहिए तो पीडीएफ चूज कर लो। आपको पता है कि आपको वर्ड की फाइल ही चाहिए तो आप डॉक फाइल चूज कर लो। आपको पता है कि आपकी पावर पॉइंट चाहिए तो पावर पॉइंट चूज कर लो। ठीक है। जितना डिटेलिंग आप दोगे उतने ही जल्दी और परफेक्ट डेटा आपको गूगल सर्च करके देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी लोग इसका यूज नहीं करते, इसलिए बहुत परेशानी में आते हैं, या तो काफी टाइम लग जाता है उतना कंटेंट ढूंढने में। तो गूगल में सेटिंग में आपको जाना है, सेटिंग में आपको एडवांस सर्च, एडवांस सर्च में आपको जितनी अच्छी डिटेल दोगे उतने ही अच्छे तरीके से गूगल आपको डेटा सर्च करके दिखाएगा। ओके। एक और बहुत ही अच्छी टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। लोग कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर ओपन करते हैं। नो नीड टू गो एनीवेयर, अब ब्राउजर खुद गूगल क्रोम खुद आपको प्रोवाइड करता है कैलकुलेशन। डायरेक्ट ब्राउजर में जहां पे आप google.com लिखते हो ना, वहां पे लिखो, देखो 9+9, आंसर भी नीचे आ गया 18। ठीक है। कोई भी 120 मल्टीप्लाई बाई 25 आंसर तुरंत आ जाता है। नो नीड टू चेक इन द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर ओपन करके उसमें टाइप करने की जरूरत नहीं, ब्राउजर में खुद में आप सर्च कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं, 1 2 3 4 5 इन इंग्लिश, तो जो नंबर मैंने लिखा है उसका इंग्लिश में पूरा वर्डिंग करके देखा, 12,345 है ना। इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो भी नंबर लिखो आपको उसका पूरा करके देखा। 25 2 3 इतना बड़ा नंबर लिख दिया। चलो इन इंग्लिश, 2,536,987, जो आप कोई नहीं कर पाएगा, गूगल ही कर देगा आपको, आपके लिए। एक और बहुत ही अच्छी सी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफी सारे लोगों को नहीं पता है, कि इफ यू वांट टू सी द इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस अबाउट द ओल्डर वर्जन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत पुराने वर्जन का आपको एक्सपीरियंस लेना है, तो यू जस्ट टाइप विंडोज 93, आपको टाइप करना है विंडो 93, तो पूरा का पूरा विंडो 93 आपके लैपटॉप में खुल जाएगा। देखो अभी विंडो 93 स्टार्ट होगा। यू जस्ट टेक एन एक्सपीरियंस ऑफ द ओल्डर वर्जन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये देखो विंडोज 93 में ऐसा आइकॉन आया करता था जब ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर हुआ करता था। देखो उसका स्टार्ट बटन भी आ गया, मैं पूरा काम कर सकता हूँ, ये पूरा कंप्यूटर आपके पास आ गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास आ गई। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं टाइप भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है। प्रोग्राम्स के अंदर सब प्रोग्राम मिल जाएंगे, मैं कैल्क पे क्लिक करूंगा तो कैलकुलेटर खुल गया। तो यहाँ पे अभी मैं वर्क कर रहा हूँ विंडोज 93 के ऊपर, है ना। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे बहुत सारे ये पेंट भी दिया था, ये पुराना वर्जन है, ये रिसाइकल बीन है। तो स्टूडेंट्स यू चेक एवरीथिंग गाइस, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाहिए, कभी कभी थोड़ा सा चेंज लाइफ में आना चाहिए। तो विंडोज 93 टाइप करने पर विंडोज 93 क्लिक करो तो अपने आप आपके ब्राउजर में विंडोज 93 ऑपरेटिंग सिस्टम खुल जाएगी और आपके पास कंप्यूटर आ जाएगा। यू एंजॉयड द ओल्डर वर्जन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना इंटरेस्टिंग। मगर अभी तक आपने प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करके रेडी रहना है, इतना तो बनता है। अगर ये ट्यूटोरियल पसंद आए, आपको लगता है कि ये तो गूगल की काफ़ी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो लाइक करिए वीडियो को और शेयर कीजिए लोगों को, जिससे सभी लोग इसके बारे में जान सके। अगर आप प्रॉपर वे पे गूगल यूज करोगे देन इज अ वेरी ग्रेट सर्च इंजिन, यू कैन गेट एनीथिंग। ओके, मगर सही तरीका पता होना चाहिए और वही टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आज आपको दी है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू यूज द गूगल प्रॉपरली इन फ्यूचर। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय द गूगल।